बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, सबके लिए दुआ है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं आपने आज के व्लॉग का आगाज। और अभी जी मैं सफाई करने लगी थी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। बच्चों को जी आज छुट्टी है तो काफी देर से उन्होंने यहाँ पे तंग किया हुआ था। मैंने कहा मैंने यहाँ से सफाई करनी है तो आप लोग छत पे चले जाएं, खिलौने ले जाएं, वहाँ पे जाके खेलें। एक बार मैं इनको छोड़ के आई हूँ, चारपाई वगैरह डाल के दी है तो मैं नीचे पहुंची हूँ, सारे के सारे मेरे पीछे नीचे आ गए। अभी दोबारा से छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद बली लगानी होती है। तो हुरैन फातिमा जी काफी दिनों से उसने तंग किया, वो जूता नहीं पहनती तो वो गीली जगह होती है, यहाँ पे खेलती है फिर गिर जाती है। तो फिर मैंने नूरी माँ से कहा कि इसको ना उधर ही अपने पास ना बिठा के खिलौनों के साथ ना खिलाए। मैं यहाँ से ना सफाई कर लूँ, मैं फिर खुद ही आपको ना बुला लूंगी। तो अभी गई हुई है तो लाकर रहा कि वो यहाँ है ये वहाँ पे टिकती नहीं है तो फ्रेंड भी फिर इनके पीछे पीछे आ जाती है। ये देखे जी हो गई है सफाई सारे आ गए हैं माशाल्लाह, वापस होने भी आ रही है। और अभी यहाँ से फारिग होने के बाद मैं संडे है तो घर पे है, इनको नहलाना भी है। और ये झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और अभी मैं पल्ली लगाने लगी। झाड़ू लगा के तो जैसे ही मैं फारिग हुई तो हुरैन फातिमा ने रोना शुरू कर दिया कि मुझे नींद आई है, मैंने सोना है। तो उसको मैंने फीड दे के झूले झुलाए तो माशाल्लाह से सो गई है। नहीं तो फिर शुक्र है कि सो गई है। यहाँ जूता पहनती नहीं है, तंग करती है, आगे पीछे यहाँ पे घूमती रहती है। जब मैं पल्ली लगाती हूँ तो फिर वो ना गिर जाती है। वो जूता नहीं पहनती, कहती ये वाला जूता मैंने नहीं पहना, पापा और ले आएंगे वो पहनूंगी मैं या फिर कहती है जो अब्दुल्ला का है ना नया जूता वो मुझे दे दे। मैंने कहा इतना बड़ा जूता पहन के गिर जाओगी तो कहती थी फिर पापा ले आएंगे मैं वही पहनूंगी। जी माशाल्लाह से पिछली बार की तरह इस बार भी रमजान के रोजे काफी अच्छे गुजर रहे हैं और जी पता भी नहीं चला। इतना रहमतों बरकतों वाला मुकद्दस महीना रहमतें बरकतें लौटाता हुआ हमसे रुखसत हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब हमने पहला व्लॉग बनाया था पहली तारीख से तो ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात थी। रोजे गुजरते गए और पता भी नहीं चला। पहला अशरा गुजर गया, फिर दूसरा गुजर गया, अभी माशाल्लाह से तीसरा अशरा चल रहा है। तो बाकी हर कोई लगा हुआ है अपनी ईद की तैयारियों में जोर शोर। और बाजारों में तो मतलब पहला अशरा खत्म हुआ ही था कि बाजारों में इतना ज्यादा रश था। तो मैं सोच रही थी कि ये जो रश है ना अभी जैसे पिछली बार हम चांद रात को बाजार गए थे तो इतना रश था पाँव रखने की जगह नहीं थी। हालांकि रात के 11 बज रहे थे उस टाइम तो इतना ज्यादा रश था। और बाकी जी ईद के आने की खुशी भी है और रमजान के जाने का भी दुख है, दिल में अफसोस है। तो फिर क्योंकि एक साल बाद फिर रमजान आएगा, कोई पता नहीं है जिंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो शुक्र है कि इस बार हमें रमजान नसीब हुआ। और बाकी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे रोजे रखे, इबादतें की हमारी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन और मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बहन भाई ज़रात खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। जी काफ़ी अरसा हो गया था आपसे सलाम दुआ नहीं की थी। तो मसला ये बना हुआ है कि यहाँ पे रमज़ान शरीफ की टाइमिंग जो है ना वो शार्ट हो चुकी थी ऑफिस की। तो लेकिन काम जो है ना वो काफ़ी सारा बढ़ चुका था और जिसकी वजह से जो है ना काम बढ़ने की वजह से मुझे जो है वो जल्दी जो है छुट्टी नहीं मिल रही थी। इस वजह से बस कम ही चक्कर लगे हैं घर में, जिसकी वजह से बस इतवार को जाता था, रोज़ा होता था और रेस्ट में ही टाइम गुजर जाता था। बाकी इस वजह से जी आपसे सलाम दुआ नहीं हो सकी थी। तो आज थोड़ा सा इधर ही हूँ आज भी और इंशाल्लाह
कल फिर घर जाना है मैंने, तो मैंने सोचा घर जाके पता नहीं फिर से कहीं मैं रह ना जाऊं, तो इधर ही आपसे मैं कर लेता हूं आज ही सलाम दुआ, ताकि बाकी जो मसरूफियत है वो तो फिर आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर होती रहती है। और मैं भी उम्मीद ज़ाहिर करूँगा कि आपके रमज़ान के रोज़े और रमज़ान मुबारक की जो इबादत हैं वो अच्छे से गुजर रही होंगी। हमारी तो बस काम की मसरूफियत में ही कोई ज़्यादा मैं ऐसे मतलब बढ़ा चढ़ा कर क्या बयान करूँ कि हिसाब से ही हैं, शुक्र अल्लाह का बस जो भी है। अफसोस तो होता है जबकि हम नहीं इसकी मेहमान की जो एक मेहमान महीना आया अल्लाह पाक की तरफ से, मैं इसकी प्रॉपर मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, तो दुख तो होता है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि जितनी का हो सके उतनी करते हैं। इसके अलावा जी आप सुनाएं, आप लोगों की ईद की तैयारी कैसे गुजर रही है? हमारी तो माशाल्लाह आपके सामने ही है, और मेरी बच्ची की बेटी की जूता रह गया है, बाकी सारा काम हुआ पड़ा है। और कपड़े सिलाई हो रहे थे, सुमेरा कर रही थी कपड़े सिलाई मेरा ख्याल है, तो उसमें भी फाइनल टच वाली सिचुएशन है, बाकी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो ये तो थी जी मेरी आजकल की मसरूफियात, और बाकी फिर यही है जी, घर पहुंच के जब मैं कल जाऊंगा तो अगर हो सका तो आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहूँगा जी आपसे इजाज़त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की वीडियो आप देखें जी। इन सबको नहला लिया मैंने, और ये यहाँ पे लाउंज में इसलिए बिठाया है क्योंकि कमरे हमारे ना अभी थोड़े ठंडे हैं, तो यहाँ पे ऊपर ग्रिल से कारपेट भी हटा हुआ है, तो यहाँ पे धूप की ना थोड़ी बहुत तपिश आ रही है, तो उनको कपड़े पहना के तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ना धूप में चले जाएं, फिर वापस आ जाना। काफी तेज धूप है ना ऊपर, तो इसलिए मैंने आज इधर ही नहला रही है इनको। बच्चों को नहलाने से पहले मैंने बड़ा गोश्त रखा हुआ था बनने के लिए, और नीचे आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऊपर धूप काफी ज्यादा तेज है, तो ये और टाइम भी काफी ज्यादा लगता है इसको गलने में, तो ये इधर जी गोश्त बन रहा है। वहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया है, चेंज वगैरह करवा दिया, तो वो माशाल्लाह से खेल रहे हैं। और इनको तो मैंने कल ही नहला लिया था, ये मैंने कहा चलो इसका तो काम खत्म हो जाएगा ना, वो फिर घर पे होंगे तो उनको नहलाना होगा, बाकी अभी उनका होमवर्क वगैरह भी रहता है, तो ये इधर सालन बनता रहेगा, तो उनको जी मैं होमवर्क वगैरह सबक वगैरह याद करवा दूंगी। इधर सालन बनने के लिए रखा हुआ है, मैं सब्ज धनिया काट रही हूँ, इधर हुरैन फातिमा देखो बैठी हुई माशाल्लाह से। और ये अपने आज के व्लॉग का ही इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।